ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो। हम लोग आज इस समय प्रभु के चरणों पर आने के लिए प्रभु ने एक अच्छा समय दिया है। परमेश्वर महान है। अभी हम लोग एक बहन के द्वारा, एक भाई के द्वारा उनका अनुभव, उनका साक्ष्य, उनका टेस्टिमनी सुना है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, वास्तव में हम सब लोग, हमारा जीवन बदलेगा। जीवन बदलने का अर्थ है औरों को भी हम जो पाया है आशीष हम दूसरों को बांटना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष से विशेष है। बहन भाई, परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा प्रभु आशीष से इस गाना बोलते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, इस जगह की गंदगी से मुझे छुड़ाया। प्रियो, इसका अर्थ जब यीशु आया हमारा जीवन बदलेगा। इस गंदगी से, दुनिया से, बुराइयों से छुटकारा देने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, यीशु ही हमारा मार्ग है। मैं आज सज्जनों, मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं हम कैसे उद्धार पा सकते। मेरा आज का विषय हम कैसे उद्धार पाना है। बहुत लोग उद्धार क्या है उनको पता नहीं है। मनुष्य जीवन एक किस्म दुनिया में एक कई बार दुख भी है, गहराई भी है और उंझाई भी है। इस अनुभव में हम 1 साल से लगभग 17 साल तक मनुष्य का जीवन एक पक्षी के समान होते हैं। पक्षी को पता नहीं कहाँ चलना, किधर चलना, उनको पता नहीं। इस पर अनुभव में उसके बाद हमने कोई 18 साल से करीब 36 साल तक देखो मनुष्य का जीवन एक जैसे एक घोड़े के समान है। घोड़ा अगर 20 साल के बीच में जवान है, यूथ है, कैसे चलना कैसे नहीं चलना उनको कोई पता नहीं। हिस्सा खून उबलते रहते हैं, इनका ब्लड हिस्सा बॉयल होते रहते हैं, इस प्रकार घूमते रहते हैं। और हमको 35 साल से करीब 60 साल तक मनुष्य का जीवन एक गधे के समान है। गधे का अर्थ है वो बोझ उठाने वाला है। और 35 साल के बाद उनका शादी हो गया, बच्चा जन्म हो गया, बच्चे को शादी करना, पढ़ाई करना है और घर बनाना। इसी प्रकार कई बातों से गधे के समान और बिल्कुल बोझ के साथ बहुत परेशान में है। लेकिन हम लोग 65 साल से आगे देखो उनका जीवन एक उल्लू के समान है। उसके बाद शादी हो गई, सब कुछ हो गया, माता पिता अकेला हो गया, कोई हमें कोई संभाल में कोई है नहीं, बच्चे भी छोड़ दिया, बहू लोग भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। पर एक छोटा कमरे के अंदर है उल्लू का समान इस आवाज करते रहेंगे। प्रियो, में कहने करते मनुष्य जीवन में 3 मेन बात है। नंबर 1 उद्धार। मनुष्य जीवन में शरीर, प्राण, आत्मा है। सुनो मेरे को जो सुनते हैं मेरे दोस्तों, भाई बहनों, मनुष्य के जीवन में सबसे पहला ये दिया है हमारे शरीर, प्राण, आत्मा है। मैं आपको कहने का अर्थ है, मेरा विषय भी हम कैसे उद्धार पाना है। मनुष्य उद्धार का जरूरत है। उद्धार के लिए उद्धार देने वाला वो व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। और आपको कपड़ा धोकर कपड़ा को फ्रेश करना, डोबी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप बाल काटने के लिए आपने होटल में जाने से बाल काटे, आप नाई के पास जाना पड़ेगा। अगर मैकेनिक काम आपको करना है, उसके लिए आपने उसी के पास जाना पड़ेगा। प्रियो, आपको प्रभु ने एक जीवन दिया है, जीवन लेने वाला उनके हक में है। मैं आज पवित्र शास्त्र में हम लोग जीसस मिशन चर्च के द्वारा ये प्रोग्राम करते हैं। हरियाणा में करनाल जिला में हम लोग प्रभु को सेवा करते हैं। मेरा नाम है पास्टर पीके जेम्स। हम लोग आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आया है। मेरे पास पुस्तक, इसको बोलते बाइबल ग्रंथ। ये कोई ईसाइयों की पुस्तक नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम इसको पढ़े, ये पवित्र वचन हर भाषा में आपको मिल सकता है। लेकिन हम एक पुस्तक है यूहन्ना का सुसमाचार बोलते हैं, उस 3 अध्याय का 16-17 में अगर आप पढ़ा तो कुछ विशेष बातें मिलते हैं। ये सबसे मुख्य हमारे जीवन का आधार कैसे है। जैसे हमने सुना है, एक बहन राज, एक भाई भीम आगे आकर कलीसिया में गवाही दिया है। इसका अर्थ इनके पीछे कोई प्यार करने वाला है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर का प्यार से ये भाई बहनों को
यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, उद्धार पाया तो उनका काम है दूसरों को बताना है। हम कई डॉक्टर के पास गया दवाई के लिए, आपके शरीर में कोई बीमार है, तकलीफ है, परेशान है, आपने हरियाणा में कई जगह जगह डॉक्टर के पास गया, बहुत पैसा खर्च किया, आपका माल फेंक दिया और आपका बहुत कुछ डॉक्टर वैद्यों के पास गया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। गांव में गया एक डॉक्टर ने आपको थोड़ा पैसा से 2-4 दिन का दवाई गोलियां दे दिया, आप काली आपका बीमार एकदम ठीक हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मुझे ये बताइए, आप किसको डॉक्टर कहेगा? आपने बहुत जगह गया, लेकिन डॉक्टर आपका पैसा बहुत ले लिया, आपका कई बार को चक्कर काटने के लिए उन्होंने बुलाया। जिस डॉक्टर ने आपको एक टाइम से दवाई दिया, आप 3-4 दिन खा लिया, आपका बीमार पत्ता भी नहीं कहां चले गया, ही इज ए गुड डॉक्टर। आप उनको डॉक्टर कहलाएगा और भी लोग बताएंगे। हालेलुया। आप जिस जगह जाएगा, आपके दोस्त परिवार बहन है, उनको बीमार है, आप बोलेगा मेरा डॉक्टर यही है जिन्होंने मुझे दवाई बिल्कुल फ्री में ऐसा दवाई दिया, बिल्कुल कुछ समय के अंदर मेरा बीमार ठीक हो, उनको भी कहा जाएगा डॉक्टर। हालेलुया। मेरे दोस्तों, यहां परमेश्वर बताते हैं 3:16 यूहन्ना, ये संत पवित्र वचन, ये बाइबल्स को बोलते हैं, ये सारे परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये कोई हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए नहीं, ये पवित्र वचन हम सब लोग पढ़े, इसके द्वारा पवित्रता पाए, इसके द्वारा उद्धार पाए, इसके द्वारा परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर के प्रेम को आप स्वीकार कर सकता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इधर लिखा है उद्धार के बारे में, तो 2-3 बात लिखा। नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम, गॉड लव्स यू। पिता पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा है मेरे भाइयों, हम सब का उद्धार के लिए। वो एक ही एकलौता पुत्र है, इंग्लिश में बोलते हैं, he sent his begotten son Jesus Christ so that we may get eternal life through his precious blood। उनके द्वारा हम उद्धार पा सकता है। हम लोगों को रोटी मिलते है, कपड़ा मिलते हैं और मकान मिलते हैं, लेकिन एक चीज ये दुनिया नहीं दे सकता, वो चीज है उद्धार। ये उद्धार जिस व्यक्ति ने आकाश, पृथ्वी, भूमंडल, ब्रह्मांड सब कुछ बनाया, एक सच्चा प्रभु यीशु है, परमेश्वर है, गॉड का जी से जनरेशन, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। परमेश्वर दुनिया को बनाया और उसको मरम्मत करते, अगर ठीक भी नहीं हो रहे फिर आखिर में उसको नाश करेगा। लेकिन परमेश्वर आपको नाश करना नहीं चाहते, आपको ये वचन से द्वारा प्रियो हमने सुना है, दंड देने के लिए आया नहीं, लेकिन दंड से आपको बचाने के लिए। हम झूठ बोलते, झगड़ा करते, चोरी करते, बुराई करते, शराब पी के घर में लड़ाई, परिवार से, पत्नी से बात नहीं करता, बच्चों से बात नहीं करता, बड़ों से बात करता, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। मित्रों, इस बातों से छुटकारे के लिए छुटकारे जिनके पास वो दे सकता है। पवित्र शास्त्र बताते हैं, अंधा अंधे को रोशनी नहीं दे सकता, जो रोशनी पाया वो व्यक्ति रोशनी दे सकता है। प्रियो, मैं आपको 4 बात बताना चाहता हूं। नंबर 1, इस वजह से नंबर 1, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। क्या आपको परमेश्वर प्यार करते हैं, आपको पता है? अगर नहीं तो ध्यान करना, आपसे परमेश्वर प्यार करते हो कि परमेश्वर गॉड सो लव्ड, परमेश्वर इतना ज्यादा इस संसार से प्यार करने के लिए अपने एक ही पुत्र यीशु मसीह को, वो तना धनवान होते भी इस संसार एक गरीब अनुभव में या एक दरिद्र अनुभव में कंगाल होकर आपको धनवान बनाने के लिए आया है। उसके लोगों से हमें छुटकारे मिलते हैं। दूसरी बात, आपको ये प्यार आपके अंदर नहीं, क्योंकि सेकंड बात लिखा है, ऑल आर सिनर्स, सबने पाप किया है। पवित्र शास्त्र में बताते हैं सबने पाप किया है और परमेश्वर महिमा से वंचित है। मित्रों, दोस्तों, जो सुन रहे मेरे को जो सुनते भाई बहनों, सुनो, यीशु मसीह के वजह से सब लोग पाप करके परमेश्वर से बहुत दूर चले गया। लेकिन आप आइए प्रभु के चरणों पर। इस पाप के कारण से हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकता, हमारे अंदर लालच है,
दूसरों की बातों पर हमें लालच आते हैं, क्योंकि अंदर ईश्वर प्यार नहीं है। कुछ समय के लिए पूजा पाठ करेगा, परमेश्वर के भगवान का पूजा कुछ करने के लिए थोड़ा कुछ करेगा, लेकिन मित्रों इसमें कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ये बताते हैं, मैं तुमको रोशनी देने वाला है। यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है। दोस्तों तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 1 हमने सुना है परमेश्वर का प्रेम। दूसरी बात आपको बताया है, इंसान पाप करके परमेश्वर से बहुत दूर चले गया। अभी हम तीसरी बात आपको बताएं तो लिख रखा है, यीशु मसीह व्यक्ति आज से 2014 साल से पहले कालवरी क्रूस में आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, यूरोप के लिए, पूरे देश के लिए अपना जीवन दे दिया है। मर गया है, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा गए यीशु मसीह। वो वहां नहीं है, वो जी उठा गए। हिंदुस्तान के लिए नहीं, हरियाणा के लिए नहीं, पंजाब के लिए, सारी दुनिया के वास्ते यीशु ने अपने जीवन तक दिया है। वो उधर नहीं, वो जी उठा गए आपके लिए। अगर आप यीशु तीसरी बात में आप क्या करना पड़ेगा, उसी को अपने जीवन में स्वीकार कर दे, यीशु मैं बड़ा गुनाहगार हूं। बहुत प्यार से आपके पास आना चाहते हैं। आपने कितना बुराई की, उनका दंड लोग देते हैं। अगर गलत काम की पुलिस आप पर दंड देते हैं, लेकिन यीशु मसीह वो दंड देते हैं। यीशु मसीह दंड के बाद उनका जीवन आपके लिए बहाया है। मेरे भाइयों बहनों जो सुनते हो, आप आइए, आपका दिशा बदलाइए, आप बुराई को छोड़ दीजिए। यीशु आपसे प्यार करते हैं, अभी मैंने सुनाया है, लेकिन अभी आप क्या करना, अपने पापों से पछताव कर दीजिए। यीशु मैं गुनाहगार हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अशांति हूं, मुझे कोई नींद नहीं है, परेशान है। ये शब्द आप प्रभु के सामने आकर मन फराइए। और पंचमत आप एक काम करना, विश्वास कर दीजिए। विश्वास करके अपने पापों से कन्फेस कर दीजिए। आप मान लीजिए यीशु मैं एक गुनाहगार हूं। आप कितना भी पाप किया तो भी परमेश्वर वाणी लगाओगे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह के उद्धार है। हालेलुया। या मैं आपको 5-6 बातें बताया है। नंबर 1, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। दूसरी बात आपको बताया है, मनुष्य के जीवन में पाप के कारण से मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर चले गया। इस कारण से प्रार्थना के लिए जाने के लिए, परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए और ईश्वरीय बात सुनने के लिए हमको इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हम लोग पापी व्यक्ति है। लेकिन आप कोई एक व्यक्ति ही इस संसार में आया, उसका नाम है यीशु मसीह। उनके जन्म के कम से 700 साल से पहले ही बताया, ऐसे कुंवारी के द्वारा बच्चा जन्म हो जाएगा, उनका नाम रखा जाएगा यीशु इम्मानुएल। इसका अर्थ है पापों से छुटकारा। मेरा मित्रों, जो लोग मेरे बात को सुनने वाले लोगों, अगर आपके अंदर यीशु का जन्म अभी हुआ नहीं तो आप प्रार्थना करें, यीशु मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं बहुत पापी हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। अगर आप ऐसा प्रार्थना किए तो यीशु आपको अपने पुत्र जैसे आपको स्वीकार करने के लिए, मुक्तिदाता रूप से स्वीकार करने के चाहते हैं। वहां पर कड़कड़ाते हैं आपका दिल का दरवाजा पर। अगर जो कोई आवाज सुन करके दरवाजा खोला तो मेरा मित्रों आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, आपको बुराइयों से बचाना चाहते, आपको आनंद जीवन देना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे 5 बात आपको ये करना, विश्वास कर दीजिए। विश्वास करने वालों को ये बड़े बड़े काम शुरू हो जाएगा। यीशु पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घर आना उद्धार पाया। मेरे मित्रों, आखिर में एक बताना चाहता हूं, अपने पापों से आप मन फराइए, तौबा कर दीजिए। आप एक प्रार्थना करें, यीशु मुझे आपका आवश्यकता है, मैं बहुत गुनाहगार हूं। हमें से जो कुछ लोग हैं आज ये संदेश सुनते हैं, या आपको बताया है मनुष्य परमेश्वर का प्रेम के बारे में, परमेश्वर को प्यार किया है, वो भी नहीं आप अंधकार नरक जा रहे वहां से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको बचाने के लिए आज भी आपके सामने, आपके समीप में यीशु मसीह है। यीशु ये प्रभु है। आप बोलिए, मैं बहुत कुछ किया, बहुत दौड़ा भागा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं आज भी बहुत निराशा में, मेरे वचन को सुनने वाला मेरा मित्रों, आप अपने दिल में प्रार्थना, यीशु मुझसे आपका जरूरत है। आज मेरे घर में जीवन आइए, आपका शराब आपको छुड़ाएगा नहीं, आपका गलत काम को स्वर्ग ले जाएगा नहीं। ये काम करो, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर दीजिए, स्वीकार कर दीजिए। मेरे पीछे आप बोल सकता, प्रार्थना कर सकता, ये प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपका जरूरत है। मैं बहुत पाप किया है, बहुत बुराई किया है। आज का संदेश के अनुसार आपका प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद,
आज मैंने गवाही सुना है इस प्रकार, भाई बहनों को यीशु ने बचाया है। प्रभु जी मुझे बचाइए, आप प्रार्थना करें। प्रभु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके चरणों पर आए हैं, मैं हर पापों से छुटकारा दे दीजिए। यीशु मसीह आपके लिए मारा कूटा, यीशु मसीह जिंदा मरने को जी उड़ा है, आज वो जिंदा परमेश्वर है, उस पर विश्वास कीजिए। आप हृदय यीशु मसीह के खोल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रार्थना सुन कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।